नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेगुलर आप लोगों के लिए मैथ की प्रैक्टिस की क्लास कराते हैं और हम उन प्रश्नों को कराते हैं जो यूनिक प्रश्न होते हैं। एग्जाम में बहुत कम बच्चे करके आते हैं, नॉर्मलाइजेशन वाले प्रश्न होते हैं और जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए प्रश्न रहते हैं। अगर इस टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आप लोग 100% करके आएंगे, आप लोगों को भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि 1 रुपया 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपये बन जाता है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, नहीं गलत कर देंगे। हमारा यहाँ पे देखिए दर पूछा गया है, तो देखिए हमारा जो फार्मूला होता है SI बराबर PRT और अपान में क्या होता है 100 होता है। लेकिन देखिए लोग गलतियां यहाँ पे क्या कर देते हैं कि इसको ब्याज मान लेते हैं। देखिए ये ब्याज नहीं है। जब भी आपसे पूछा जाए बन गया, हो जाता है या हो रहा है, ठीक है, वो आपका क्या मिश्र धन को दर्शाता है, क्या मिश्र धन को दर्शाता है। तो ये हमारा मिश्र धन है और 1 रुपया क्या है, मूलधन है, ठीक है। तो हमको ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, आपका SI निकालने के लिए, ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन 9 रुपये है, मूलधन 1 रुपये, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। आपका मूलधन आ गया। देखिए आप पहले मूलधन निकालेंगे, ये मिश्र धन है, तो हमारा जो SI हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8 क्या आ गया आपका आपका क्या आ गया, ये साधारण ब्याज आ गया। आप फार्मूले पर रखिए, आपका SI बराबर क्या होता है। देखिए आपका दर पूछा गया है, तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका देखिए हमारा ब्याज कितना है 8 गुणे 100 करेंगे, ठीक है। आपका नीचे क्या हो जाएगा, आपका नीचे मूलधन हो जाएगा और आपका क्या है 60 वर्ष आपका समय हो जाएगा। इसको काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, ठीक है। इसको फिर काटे, दो चौको 8, 2 तिहाई 6, आपका ये हो जाएगा 40 और बटे में 3। इसको भाग करेंगे 40/3% आ रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे, बस आपको यही समझना था। इसमें ये यूनिक यही था कि आपका जो ये दिया गया है इसको बच्चे मूलधन या तो आपका क्या मान लेते हैं SI, जो कि SI नहीं है, ये हमारा मिश्र धन है। जब भी प्रश्न में आता है बन जाता है, हो जाता है, इस टाइप के प्रश्नों को बोला जाता है तो समझ लीजिए वो क्या होता है, हमारा मिश्र धन होता है। तो हमें ब्याज निकालना रहता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे और आप लोग नोट भी कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आपका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 थी। मेरी वर्तमान आयु क्या है। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और आप सिंपल तरीका बताऊंगा। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक आप ऑप्शन की तरफ से कर सकते हैं, एक आप जो है आप XY मान के कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन का तरीका जो कभी कभी गलत हो जाता है कि अगर आपका ऑप्शन नंबर D सही है तो आपको बहुत टाइम चला जाता है और आप XY मान के लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही एग्जाम में फ़ायदा करता है। देखिए अगर हम आपका ऑप्शन की मदद लेते हैं, मान लेते हैं 36 सही है, 36 सही है। अब 20 वर्ष पहले इसमें करेंगे, तो 20 वर्ष इसका पहले करेंगे। देखिए 36 हो गया, इसका 20 वर्ष पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से 20 घटा देंगे, ठीक है। हम 36 में से क्या करेंगे, 20 घटा देंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा। कितना हो गया, 16। बोला क्या गया है, वर्तमान आयु की 1/3 है, तो वर्तमान आयु हमारी कितना आ गई, वर्तमान आयु 36 माने थे, क्या इसका 1/3 है, इसका 1/3 करिए तो क्या हो जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये 12 हो रहा है, जो कि ये गलत है। अब ऑप्शन नंबर B को चेक करते हैं। मान लेते हैं हमारी वर्तमान आयु 30 है, वर्तमान आयु जो है 30 है, तो हम इसको 20 वर्ष पहले लेके जाएंगे तो इसमें से क्या करेंगे, 20 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, क्या वर्तमान आयु की 1/3 है, वर्तमान आयु 3 है, तो इसकी वर्तमान आयु 30 है, इसका 1/3 करिए तो 3 धाम में 30, तो मतलब 10 बराबर 10, मतलब ये वर्तमान आयु का 1/3 है। तो आपका ऑप्शन नंबर B सही है। लेकिन अगर एग्जाम में आपका ऑप्शन नंबर D सही होता तो आप कैसे हल करते, तो आपको बहुत टाइम लग जाता है। हम मान लेते हैं वर्तमान आयु क्या है, X है, X मान लिए, ठीक है। अब क्या बोला है, 20 वर्ष पहले, जो बोला वही करिए। जब भी हमने बताया अपने हर एक वीडियो में पहले की बात हो तो माइनस करते हैं, बाद की बात हो जोड़ते हैं। 20 वर्ष पहले बोला गया है, 20 माइनस करिए। अब क्या बोला है, 1/3 है, तो इसको बराबर में कर दीजिए। X माने हैं तो इसका 1/3 कर दीजिए। अब देखिए समीकरण बना दे रहे हैं, आपका 3x हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा, इसको 3 इधर गुणा हो जाएगा, बराबर में x आ जाएगा। x इसको इधर ले आएंगे तो हमारा 2x हो जाएगा, बराबर में 60 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखिए आपका टाइम नहीं लगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये तरीका है, क्योंकि एग्जाम में आपका ऑप्शन नंबर D कभी कभी सही होता है, कभी कभी आपका बीच वाला C दे देते हैं सही है, तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। इसलिए आप XY मान के लगाइए तो ज़्यादा सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चे इसमें बहुत गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। इसलिए मैं आपके लिए इसी टाइप के प्रश्नों को लाता हूँ, यूनिक प्रश्नों को लाता हूँ। अगर आप कर ले रहे हैं इस टाइप के प्रश्नों को तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। मैंने एक नॉर्मलाइजेशन की बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि किन प्रश्नों पर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलता है। जैसे ये प्रश्न है, एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों हैं, तो कितने % मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है। अब इसमें गलती कर देंगे, यहाँ देखिए ये कम से कम दोनों, ये चीज़ें आप ध्यान से नोट करिएगा। देखिए पहले हमारा कितना 90% जनता के पास मोटर कार है और 15% के पास क्या है, 15% के पास क्या मोटरसाइकिल है। इसको जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 9 1 10 105। अभी अगर ऑप्शन में 5 होता तो बहुत सारे लोग 5 लगा के आते, क्योंकि बोला क्या गया है प्रश्न में कि कम से कम, क्या बोला गया, कम से कम एक या दोनों है। ठीक है, कम से कम एक या दोनों है, कितने के पास मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, जो 5 जो है कॉमन है, 5 जो है इसके पास मोटरसाइकिल भी है और कार भी है, तो इसको हम 5 ऊपर रखेंगे। और किस पर बात की गई, मोटरसाइकिल वालों, तो मोटरसाइकिल कितना है 15%, गुणे 100 करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको काटेंगे 5 × 15, ये हो जाएगा 100 और बटे में 3, इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 33 सही 1/3%। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न था, फिर से बता दे रहा हूँ। बस हमको देखिए ऐसा चीज निकालना है जो कॉमन है, जो दोनों चीजें यूज करता है, मोटरसाइकिल और कार। यहाँ पे देखिए कम से कम एक या दोनों हैं, कम से कम। देखिए एक 90 है आपका मोटर कार और मोटरसाइकिल 15 है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 105 आ जाएगा। देखिए 100 से अधिक आ रहा है, तो मतलब जो अधिक कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो यही 5 जो है हमारा क्या है, मोटर है आपका। ठीक है, मोटर है और मोटरसाइकिल भी है, मतलब ये आप मोटरसाइकिल भी है, दोनों है। और हमसे किसकी बात की गई, मोटरसाइकिल की। जिसकी बात की जाती है उसको नीचे रखते हैं। आपका ये कितना है 15%, गुणे 100 करेंगे। अब इसको काटेंगे 5 × 15 बराबर 100 और बटे में 3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33 सही 1/3%। देखिए ये कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न था। अगर ऑप्शन में 5 दिया होता तो आप लोग क्या करते, 100 से देखिए 5 अधिक है तो कम से कम बोला गया है तो आप सोचते हैं कि 5 ही है, तो ऐसा नहीं है। आपका यहाँ मोटरसाइकिल वालों का पूछा गया था। देखिए यही टाइप के प्रश्न होते हैं जो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं और कुछ बच्चे इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं और करके आते हैं, उनको नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में गलती करेंगे बच्चे, पहले प्रश्न को ध्यान से समझना है। एक छोटे से साबुन कारोबारी में विपणन पर 10%, कर्मचारी के वेतन में 65% और कच्चे माल पे 25% खर्च होते हैं। यदि कुल वेतन 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है। देखिए हमसे क्या बोला गया है, विपणन पर खर्च कितना है, लेकिन हम जब तक निकालेंगे नहीं हमारा टोटल कितना है तो कैसे पता चलेगा। देखिए हमारा यहाँ देखिए क्या दिया गया है, व्यापारी का कुल वेतन दिया गया है, तो हमारे कर्मचारी का वेतन कितना, वेतन यहाँ 65% दिया गया है, यहाँ दिया गया है 65,000। तो हम इसी को इसके बराबर रखेंगे जो दिया रहेगा, तो 65% हमारा बराबर दिया गया है 65,000 के। ठीक है, तो हमारा 1% पहले निकालेंगे, तो 1% निकालने के लिए 65 उधर भाग करेंगे तो ये हमारा कितना हो जा रहा है आपका 10,000। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है आपका, ये यहाँ पे 1,000 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 1,000, लेकिन हमें 100% इसका निकालेंगे, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आपका 1 लाख हो गया। ठीक है, 1 लाख हो गया। अब क्या बोला गया, हमें टोटल निकल गया, टोटल कितना वेतन है निकल गया। अब विपणन पे पूछा गया, विपणन का कितना है 10%, तो हमारा इसी 1 लाख को, ठीक है 1 लाख को हम क्या करेंगे, इसके 10% पे निकालेंगे। तो 10% निकालेंगे, ये दिया गया है विपणन का, और इसको अगर हम परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या कर देते हैं 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 10,000। देखिए कितना आ गया आपका, 2 जीरो कट गया, 3 इधर बच गया, 1 इधर, 4 मतलब 1 2 3 4, आपका कितना आ जाएगा 10,000 आ गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है।
देखिए हमें ना तो यहाँ कच्चे माल से कोई मतलब है, ठीक है, ना हमारा कोई, देखिए कच्चे माल से बिल्कुल मतलब नहीं, इसकी बात नहीं की गई। हमसे पहले देखिए क्या पूछा गया है, विपणन पर खर्च। लेकिन पहले हम पता तो करें टोटल कितना हमारा वेतन है। तो ये हमारा जो 65% दिया गया था, इसी हम 65% को 65,000 के बराबर रखेंगे, क्योंकि जो चीज़ दिया रहता है परसेंट में, हम संख्या में उसी के बराबर रखते हैं। तो 1% हो जाएगा हमारा 10,000, 1,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 100% जब इसका निकालेंगे तो हमारा 100% हो जाएगा आपका ये 10,000 हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। 2 जीरो इधर रहेगा, 100 से और गुणा करेंगे तो हमारा 1,00,000 हो जाएगा। अब इसी हम 1,00,000 पे 10% क्या है, विपणन का निकाल देंगे। विपणन का कितना है, 10 है, और बेटे में क्या करेंगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो आपका 10,000 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बहुत कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं, आपका कभी जीरो में गलतियाँ हो जाती हैं, कभी अभी आपका 1,000 दिया रहता तो 1,000 आप लोग टिक करके चले आते, कभी आपका दिया रहता 100 दिया रहता 100 पे टिक कर देते। देखिए यही सब प्रश्न होते हैं हमारा, या कैलकुलेशन में गलती हो जाती आते हुए भी प्रश्नों को। इसलिए आप बहुत ध्यान से प्रश्नों को करिएगा, ताकि आप लोगों का प्रश्न बिल्कुल ही मत गलत हो। अगर आ भी रहा है तो आप लोग अच्छे से करके आइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग रेगुलर मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस पेपर में जो बार बार पूछे गए प्रश्नों को हैं उन्हीं की प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने दोस्तों के साथ दोबारा, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।